तो नमस्कार सभी को, स्वागत है एक और नए वीडियो में। बहुत दिन बाद मेरे इस यूट्यूब चैनल में एक वीडियो आया, तो अगर नए हैं आप चैनल पे तो फिर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? और बेल आइकन को दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है इंजन फायरिंग ऑर्डर के बारे में कि इंजन में जो फायरिंग ऑर्डर होता है मतलब जिस टाइम पे पावर स्ट्रोक को प्रोड्यूस किया जाता है या फिर जो हम जानते हैं कि इंजन में चार चार टोटल स्ट्रोक होता है, ठीक है? कि सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, ये चार टोटल स्ट्रोक होता है, ठीक है ना? तो फायरिंग ऑर्डर क्या है? एक फायरिंग ऑर्डर एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस मतलब किस मतलब कौन सा स्ट्रोक के बाद कौन सा स्ट्रोक होने वाला है, मतलब इंजन का क्रैंकशाफ्ट का पोजीशन क्या है, इस सब को बेसिस पे रखते हुए इंजन फायरिंग ऑर्डर को साजा जाता है, ठीक है ना? तो ये फायरिंग ऑर्डर एक्चुअली है क्या? फायरिंग ऑर्डर है कि जो सीक्वेंस है वही फायरिंग ऑर्डर है कि मतलब कौन सा स्ट्रोक के बाद कौन सा स्ट्रोक होने वाला है। तो बहुत सारे सिलेंडर होता है अरेंजमेंट के हिसाब से, वन सिलेंडर इंजन है, टू सिलेंडर इंजन है, फोर सिलेंडर इंजन है, फिर सिक्स सिलेंडर इंजन है, एट सिलेंडर इंजन है। ये सब बहुत सारा मतलब जो टू थ्री फोर सिक्स एट, वन सिलेंडर इंजन जैसे बाइक में लगता है, ठीक है ना? टू सिलेंडर वी टाइप इंजन जो बाइक में ही लगता है ज़्यादातर। फोर सिलेंडर इंजन फोर स्ट्रोक बोलते हैं हम जो इसको व्हीकल में लगता है। सिक्स सिलेंडर इंजन और एट सिलेंडर इंजन ज़्यादातर ट्रक्स बस इस सब जगह पे लगता है, ठीक है ना? तो ये है फायरिंग ऑर्डर, मतलब जो ये है अरेंजमेंट, ठीक है ना? तो फायरिंग ऑर्डर क्या, व्हेन द सिलेंडर आर इन लाइन, द सिलेंडर नियरेस्ट टू द रेडिएटर इज डिजाइंड एज नंबर वन, ठीक है ना? मतलब कैसे इसको सजा जाता है कि नंबर वन सिलेंडर कौन सा है, सेकंड नंबर क्या है, रेडिएटर के सामने वाला जो होगा वो होगा क्या, एक नंबर सिलेंडर, ठीक है ना? तो ऐसे करके हम 1, 2, 3, 4 ऐसे सिलेंडर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, सीक्वेंस को सजाते हैं कि एक एक नंबर सिलेंडर के ऊपर कौन सा स्ट्रोक आने वाला है, 2 नंबर सिलेंडर के ऊपर क्या आने वाला है, 3 नंबर के ऊपर क्या आने वाला है, 4 नंबर के ऊपर क्या आने वाला है। अगर 6 सिलेंडर 8 सिलेंडर हुआ तो 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, या फिर 8 सिलेंडर हुआ तो 7 नंबर पे, 8 नंबर पे। ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं इसको मतलब सीक्वेंस में सजाते हैं, ठीक है ना? If the power stroke are spaced equally, more cylinders more mean less vibration and less work has to be done by the flywheel to store and release the energy, ठीक है ना? तो फ्लाईव्हील में क्या होता है, जैसे पावर स्ट्रोक प्रोड्यूस होता है तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो फ्लाईव्हील होता है, इंजन फ्लाईव्हील, तो वहाँ पर क्या होता है, पावर पावर मतलब स्टोर होता है। फ्लाईव्हील क्या करता है, एक बैलेंसिंग वेट की तरह काम करता है। जब भी पावर स्ट्रोक होगा वो फ्लाईव्हील क्या करेगा, बैलेंसिंग वेट की तरह काम करेगा। वो बैलेंसिंग वेट क्या करेगा, मतलब पावर को स्टोर करेगा। पावर स्ट्रोक में जैसे ही नीचे आएगा तो फिर वो पावर स्टोर करेगा और फिर दूसरा जो मतलब रेवोल्यूशन करने के लिए पिस्टन को फिर ऊपर जाना पड़ेगा, वो रेवोल्यूशन होने में मदद करेगा कौन, फ्लाईव्हील, ठीक है ना? तो फिर हम लोग जानते हैं कि जो फायरिंग ऑर्डर है, ठीक है ना, वो डिफरेंट सिलेंडर में कौन कौन सा, मतलब आज हम बात करेंगे इस वीडियो में तो उसके बारे में जानते हैं। इन द अरेंजमेंट ऑफ द इंजन सिलेंडर देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंजन सिलेंडर्स आर अवेलेबल, ठीक है ना? फायरिंग ऑर्डर भी उसी मतलब सिस्टम से होता है। पहले क्या होता था, पहले डिस्ट्रीब्यूटर और इग्निशन कॉइल का जो डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम होता था, ठीक है ना? डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम जो आगे वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना? इस वीडियो में नहीं, बाद में एक सेपरेट में वीडियो बना दूंगा, वो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा नहीं तो। वो डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में क्या होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट सिलेंडर्स में अकॉर्डिंग टू द फायरिंग ऑर्डर सेट ओवर देयर, ठीक है ना? तो अभी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फायरिंग सिस्टम आ गया है, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इग्निशन सिस्टम आ गया है। उसके मदद से ही मतलब इसी की तरह प्रिसाइजली कंट्रोल किया जाता है फायरिंग ऑर्डर को और पावर स्ट्रोक को। तो यही होता है, ठीक है ना? तो पहले क्या होता था, मतलब क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, ठीक है ना? इन एन इंजन द फायरिंग ऑर्डर डिपेंड्स ऑन द क्रैंकशाफ्ट पोजीशन। क्रैंकशाफ्ट पोजीशन क्या है, इसके ऊपर मतलब डिपेंड करता है कि मतलब फायरिंग ऑर्डर क्या होगा। क्या मतलब क्रैंकशाफ्ट में पिस्टन क्या टीडीसी पोजीशन में है या फिर बीडीसी पोजीशन में है, तो फिर उस टाइम पे ही होगा, ठीक है ना? अगर मान लो एक सिलेंडर में, ठीक है ना, तो चार स्ट्रोक है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। सक्शन में क्या होगा, सक्शन में पिस्टन कहाँ से कहाँ आएगा, सक्शन में पिस्टन आएगा फिर आपका टॉप डेड सेंसर सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक, ठीक है ना? तो वो वहाँ पर पिस्टन का पोजीशन क्या होगा, पिस्टन रहेगा टॉप डेड सेंटर में पहले। फिर
फिर क्या होगा, कंप्रेशन स्ट्रोक में बीडीसी से टीडीसी ट्रैवल करेगा, मतलब नीचे से ऊपर जाएगा। तो फिर वहाँ पर मतलब क्रैंकसेट का पोजीशन क्या होगा, क्रैंकसेट पोजीशन के हिसाब से पिस्टन का पोजीशन होगा बीडीसी में। फिर पावर स्ट्रोक में क्या होगा, पावर स्ट्रोक में जब भी कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद में पावर स्ट्रोक प्रोड्यूस होगा या फिर मतलब फायरिंग किया जाएगा फ्रेश चार्ज के ऊपर। फ्रेश चार्ज मतलब सॉरी, एयर और फ्यूल मिक्सचर। और डीजल इंजन में क्या होगा, सिर्फ एयर के ऊपर फ्यूल को इंजेक्ट किया जाएगा, ठीक है ना। तो डिफरेंस याद आ गया। तो उस टाइम पे क्या होगा, फिर टीडी से बीडीसी आएगा, ठीक है ना। तो फिर वहाँ पर पोजीशन क्या होगा, टॉप डेड सेंटर। फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा, फिर बीडीसी से टीडीसी तक जारी करेगा कौन, पिस्टन, ठीक है ना। तो फिर एक क्रैंकसेट का जो पोजीशन है, क्रैंकसेट के पोजीशन के क्रैंकसेट के साथ कनेक्ट है कौन सा, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड की मदद से, ठीक है ना। तो एक क्रैंकसेट का पोजीशन क्या है, एक क्रैंकसेट के पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड करता है क्या, फायरिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो अभी वन सिलेंडर इंजन में क्या होगा, ठीक है ना। जैसे हम बाइक में देखते हैं, बाइक में तो एक ही सिलेंडर होता है, तो यहाँ पर पावर स्ट्रोक कैसे जनरेट होगा। तो फर्स्ट रेवोल्यूशन, सेकंड रेवोल्यूशन, ये दोनों रेवोल्यूशन के ऊपर बेस करके हम लोगों ने फर्स्ट सिलेंडर इंजन को बनाया है, ठीक है ना। फर्स्ट सिलेंडर इंजन की फायरिंग ऑर्डर को सेट करना है। तो हियर बिकॉज ऑफ द वन पावर स्ट्रोक ड्यूरिंग टू क्रैंकशाफ्ट रेवोल्यूशन, दो बार क्रैंकशाफ्ट का रेवोल्यूशन होगा तो फिर एक पावर स्ट्रोक जनरेट होगा, ठीक है ना। फर्स्ट रेवोल्यूशन, सेकंड रेवोल्यूशन, ये देखिए दोनों बार रेवोल्यूशन हो रहा है, जैसे चार्ट में आप देखिएगा दोनों बार रेवोल्यूशन हो रहा है, दोनों बार रेवोल्यूशन में एक ही पावर स्ट्रोक जनरेट हो रहा है। देखिए पावर स्ट्रोक एक ही है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर क्या होता है यार, अनइवन डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ पावर। अनइवन डिस्ट्रीब्यूटर मतलब ज़्यादा हमें थ्रॉटल नहीं मिलता, ज़्यादा पावर नहीं मिलता, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं कि एक फोर सिलेंडर इंजन में दो बार हो रहा है, तो फिर एक वन सिलेंडर इंजन में एक बार हो रहा है, तो कॉम्पेरेटिवली तो कम ही पावर मिलेगा ना हमें, ठीक है ना। तो इसी बोला जाता है, ठीक है ना। तो सिंस देयर इज वन पिस्टन एंड वन कनेक्टिंग रॉड, दे आर रेसिप्रोकेट्स विथ नो वर्किंग पार्ट्स टू काउंटर बैलेंस देयर वेट। ए सिंगल सिलेंडर इंजन कैन नॉट बी बैलेंस्ड मैकेनिकली, ठीक है ना। मैकेनिकली कभी बैलेंस किया ही नहीं जा सकता कि, और एक सिलेंडर इंजन में ऐसे ही गाड़ी में हम लोगों का प्रॉब्लम आ ही जाता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट रेवोल्यूशन में क्या होगा, मतलब एक सिंगल सिलेंडर इंजन में पहले पावर और एग्जॉस्ट, फर्स्ट रेवोल्यूशन में पावर और एग्जॉस्ट एक साथ में होगा, ठीक है ना। मतलब अगर पावर स्ट्रोक हो रहा है, ठीक है ना, मतलब पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो पावर स्ट्रोक हो रहा है, पावर स्ट्रोक के साथ साथ एग्जॉस्ट स्ट्रोक भी हो रहा है, क्योंकि पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ आ ही रहा है, ठीक है ना। पावर स्ट्रोक हो रहा है मतलब पावर इंजन और बीडीसी की तरफ आएगा। और सेकंड रेवोल्यूशन में क्या होगा, सक्शन और कॉम्प्रेशन, ठीक है। अभी टू सिलेंडर इंजन में क्या होगा, ये देखिए फर्स्ट रेवोल्यूशन, सेकंड रेवोल्यूशन, फर्स्ट रेवोल्यूशन, दोनों तरफ के हम लोग को डिवाइड करते हैं। दिस डायग्राम शोज द टू सिलेंडर वर्टिकल इंजन with a 180 degree concept. Here the piston moves in opposite direction. पिस्टन ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब जब, ये देखिए पोजीशन देखिए, एक सिलेंडर में एक है टॉप डेड सेंटर में, एक है बॉटम डेड सेंटर में। ये जो कंसेप्ट का पोजीशन है, पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड करके क्या होगा, फायरिंग ऑर्डर निर्धारित किया जाता है, ठीक है ना। हेंस द इंजन इज वेल बैलेंस्ड एज फार एज प्राइमरी इनर्शिया फोर्सेस आर कनेक्टेड। प्राइमरी इनर्शिया फोर्सेस मतलब पावर स्ट्रोक में जो जनरेट हो रहा है यहाँ पर क्रैंकसेट में पावर, तो वो ट्रांसमिट होके किसको पुश करेगा यहाँ पर, मतलब मेन जर्नल से होके क्रैंक थ्रो में आके इसको पुश करेगा कहाँ पर जाने के लिए, फिर टीडीसी में जाने के लिए पुश करेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट रेवोल्यूशन और सेकंड रेवोल्यूशन में फर्स्ट सिलेंडर इंजन में क्या होगा, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जैसे हम लोगों ने पहले भी बताया था कि वन सिलेंडर इंजन में, और सक्शन और कॉम्प्रेशन, ठीक है ना। और सेकंड सिलेंडर इंजन में तब क्या होगा, कॉम्प्रेशन होगा, पावर होगा, ठीक है ना, क्योंकि पावर स्ट्रोक में फिर से नीचे आ रहा है कॉम्प्रेशन ऑफ पावर। तो फर्स्ट रेवोल्यूशन में सेकंड सिलेंडर में भी कॉम्प्रेशन ऑफ पावर आएगा, एग्जॉस्ट और सक्शन भी होगा, ठीक है ना। तो द पावर बैलेंस इज शोन इन द चार्ट, ठीक है ना, जो चार्ट में दिखाया गया है। तो रेवोल्यूशन ऐसे ही टू सिलेंडर इंजन में होगा, ठीक है। तो अभी फोर सिलेंडर इंजन, तो फोर सिलेंडर इंजन में क्या होता है, फोर सिलेंडर इंजन, फोर स्ट्रोक फोर सिलेंडर इंजन हम जो जैसा बोलते हैं कि गाड़ी में चार, मतलब फोर व्हीलर गाड़ी में जैसा यूज किया जाता है। तो फोर स्ट्रोक फोर सिलेंडर इंजन में क्या होता है, बहुत तरीके की मतलब फायरिंग ऑर्डर बहुत सारे गाड़ियों में डिज़ाइन के हिसाब से, मॉडल के हिसाब से
इंजन की मॉडिफिकेशन के हिसाब से फायरिंग ऑर्डर को चेंज किया जाता है। जो बेसिकली फायरिंग ऑर्डर होता है वो होता है 1 3 2 4 1 2 सॉरी 1 4 3 2, ठीक है ना। ये दोनों फायरिंग ऑर्डर बेसिकली एक 4 स्ट्रोक सिलेंडर में किया जाता है, देखा जाता है। 1 4 3 2 और या फिर 1 3 2 4, ठीक है ना। इसी इसी तरीके से दिखा जाता है। तो 4 सिलेंडर इंजन में क्या होगा, इन सिलेंडर द पिस्टन्स आर पोजीशन एट ऑपोजिट एंड्स। ऑपोजिट एंड्स मतलब ये देखिए, एक एक में अगर ऊपर है, 4 में भी ऊपर है। यहाँ पर कैसा दिखाया गया है डायग्राम, 1 4 2 3, ठीक है ना। 1 4 2 3 इसको ऐसे दिखाया गया है, ठीक है ना। इस मतलब इस वाले पार्टिकुलर डायग्राम में। तो फिर फर्स्ट रेवोल्यूशन में फर्स्ट सिलेंडर में क्या होगा, पावर होगा, ठीक है ना। सेकंड में क्या होगा, एग्जॉस्ट होगा। ये देखिए यहाँ पर कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में पावर स्ट्रोक हो रहा है, फिर पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो फिर ये क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऊपर की तरफ क्या मतलब एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा, ठीक है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक तो फिर ये वाला भी ऊपर की तरफ जाएगा, तो कंप्रेशन स्ट्रोक यहाँ पर एग्जॉस्ट और कंप्रेशन दोनों एक साथ होगा। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के बाद यहाँ पर क्या होगा, सक्शन होगा। और यहाँ पर क्या होगा, पावर स्ट्रोक के बाद यहाँ पर एग्जॉस्ट स्ट्रोक आएगा, ठीक है ना। और फिर 4 नंबर पे क्या होगा, सक्शन होगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ आएगा इस टाइम पे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं। तो आज का वीडियो इतना तक ही है। 6 सिलेंडर और 8 सिलेंडर इंजन का जो फायरिंग ऑर्डर है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर नए हो तो फिर बेल आइकन को बजा देना, ठीक है। और धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।